सक्सेस रिक्वायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट डिपेंड अपॉन योर गोल। हमारा जो भी गोल हो, उस गोल्स का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि हमें उस गोल्स को हासिल करना, मतलब हमें उस रास्ते पर सफल होना है। ठीक है, अब उस रास्ते में सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज आती है हमारी सोच। अब हम सभी लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते, द लॉन्गर आई लिव द मोर आई रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ ऑन लाइफ एटीट्यूड, है ना? ओके, मतलब यदि एक फौजी के माहौल में व्यक्ति रहता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक ज्यादा ना सही 50% से ज्यादा जो गट्स होते हैं वो फौजी के होते हैं, है ना? उन चीजों की छाप पड़ती है। आर्मी कैंट एरिया में जो लोग रहते हैं वो उस एरिया का प्रभाव पड़ता है वहां के बच्चों पर। सेम दैट हम जिस तरह की सोच, सक्सेस होना कोई बड़ी बात नहीं है, निर्धारित करते हैं हमारी सोच किस टाइप में है। डेडी समर्पित सोच है या फिर हमारी सोच काम चलाओ। समझ, काम चलाने का मतलब थोड़ा में हम बाजार घूम के आ गए, थोड़ा में हम मजार घूम के आ गए, थोड़ा में हम क्या ससुराल घूम के आ गए, थोड़ा में हम सारा संसार घूम के आ गए। बाकी अब क्या करें, चलो भाई अब जब सारी चीजों से फुर्सत हो गए तो चलो थोड़ा बहुत काम कर। समझ लो, ये दुनिया के 99% लोगों की ये थ्योरी होती है। और बाद में वो क्या कहते हैं कि हमको सफलता नहीं मिलती, बाद में वो कहते हैं कि ये परेशानी है। ठीक है, लेकिन दुनिया के जो वास्तव में पागल लोग होते हैं वो जानते हैं कि जब पानी 99 डिग्री पर भाप नहीं बनता तो हम कौन से बाप हैं। समझ लो, तो ये माइंड को पूरी तरह से दिमाग में यदि एक संकल्प, एक लक्ष्य के अलावा और कोई दूसरी चीज दिमाग में जाती है तो आपने सुना होगा कि मछली की आंख में भी अर्जुन ने निशाना लगाया था। ठीक है, कितना बारीक निशाना, और यदि उसके बाजू की भी और भी जो योद्धा थे वो भी बहुत टैलेंटेड थे, धनुर्धारी थे, लेकिन वो उस आंख पर निशाना नहीं लगा पाए। क्यों नहीं लगा पाए मालूम? क्योंकि उस निशाने के लिए बाकी योद्धाओं की, बाकी धनुर्धारियों की सोच डेडिकेटेड नहीं थी, नहीं थी। सेम दैट यदि आप अपने मैनेजमेंट की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी एटीट्यूड, परफेक्ट प्रैक्टिस क्यों होने इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट क्लास क्यों होने इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव लोगों का माहौल, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव लोगों की बातें, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव किताबें, पॉजिटिव एक्टिविटी, है ना, सपने वाली बातें, कॉन्फिडेंस, उत्साह वाली बातें, प्रेरणादायी विचार, प्रेरणादायी दिनचर्या, प्रेरणादायी हैबिट्स। इन्हीं सारी चीजें कहते हैं ना कि ये सच बात है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम लक्ष्यवादी बनेंगे तो ही हमें, कहते हैं ना, ये मत सोचो कि आपके खून से जो पैदा होगा वो लक्ष्यवादी बनेगा। भाई आपके खून से पैदा होने की बात ही नहीं है दुनिया में। ये संसार के हम एक छोटे से अंश, इस संसार के लिए हम कुछ त्याग की चीजें, समर्पण की चीजें, संघर्ष की चीजें, प्रेरणा की चीजें क्या छोड़ के जा रहे हैं। समझ गए? दुनिया आज के युग में सबसे बड़ी बर्बादी है मोह माया जाल। जो इंसान जो भौतिक दुनिया के मोह में है वो वाली सोच इंसान को कभी भी उस सब्जेक्ट से, उस तरह की मानसिकता से कभी महान नहीं बना पाता। ठीक है, तो हम इस दुनिया में यदि हमें आगे बढ़ना है तो अपनी जो सोच है ना हटके बनाना बहुत जरूरी है, डेडिकेटेड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और यदि हमारी सोच, परेशानियां आई या कोई भी दिक्कत थोड़ा सी डगमगा गई, थोड़ा सा किसी ने हमारे दिमाग में कुछ डाल दिया, समझ गए? जैसे हम ट्रेनिंग करते थे और यदि हमारे एक स्टूडेंट ऐसा था कि किसी ने थोड़ा सा ही उसको यदि हंस दिया या उसके माइंड को कंफ्यूज कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, या फिर वो यार दोस्तों से बात कर लिया, उसके रिश्तेदारियों से फोन आ गया, तो वो फिर काम को और कंपनी को, सिस्टम को, रूल्स को दिमाग में नहीं रखता था। वो फिर मनमानी में, और उसके बाद वो आज वो क्या सफल थोड़ी है। तो लोग कहते हैं कि सबसे पहली चीज अपने दिमाग को क्लियर करो।
जब तक इंसान का माइंड क्लियर नहीं होता तो पिलर कभी मजबूत नहीं होते। समझ रहे हो बात को? आप किसी चीज का बेस हो और उस एक जैसे एक पौधा होता है, आपने एक पौधे को लगा दिया जमीन में, फिर शाम को उसको उखाड़ के ले आओ और घर में रख दो और फिर उसको लगा दो, फिर 4 महीने बाद फिर उखाड़ के ले आओ, फिर उसको लगा दो, तो क्या वो पौधा कभी के विशालकाय वृक्ष बनेगा? नहीं बनता। वैसे हमारी सोच, यदि हमारी सोच थोड़ा हमने क्लियर किया, चलो यहाँ से थोड़ा अंदर तक हमने साफ किया, अब उसको फिर अड़चन आ गई, और अड़चन कहां से आती है? हमारे क्या जो माहौल होता है। समझो, धीरू भाई अंबानी के फ्रेंड सर्किल या फैमिली सर्किल में प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि उनका क्लियर माइंड है। क्यों? क्योंकि वो देख भी किनको रहे हैं? बिजनेसमैनों को। मिल भी किनसे रहे हैं? बिजनेसमैनों से। बातें भी किनसे कर रहे हैं? मोटिवेटेड लोगों से, पॉजिटिव लोगों से। और उसको इंस्पायर्ड भी कौन कर रहे हैं? पॉजिटिव लोग, कि बेहतर क्या हो सकता है, बेहतर क्या करके ग्रोथ करने वाला होना चाहिए, क्या लीडरशिप होनी चाहिए, क्या क्रिएटिविटी होना चाहिए, नेगेटिविटी क्रिएटिव। तो उसका रिजल्ट उनकी सोच में ऑटोमेटिक दुनिया को दिखता है ना? लेकिन आज हमारे 80% फैमिली में क्या होता है, सोसाइटी में क्या होता है, पॉजिटिव बातें कम, वही सबसे बड़े साइंटिस्ट बने बैठे होते हैं। अपने लोगों की, अपने सोसाइटी के युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ होता है अपने ही आसपास की सोसाइटी का। बहुत अच्छे से वो लोग जज करते हैं, लेकिन उनका जजमेंट क्या होता है? पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है। हाँ तुम सोच तो सही रहो, लेकिन ऐसा तुम नहीं कर पाओ। हाँ तुम जो कर रहे हो ना, सबसे क्या, अरे उससे कोई क्या, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, उस काम का कोई फ्यूचर नहीं है, उस फील्ड का कोई फ्यूचर नहीं है, उस रास्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, या कुछ भी माइंड में। समझ गए? और जो कॉमन ऐसी मरी हुई सोच रखते हैं, तो फिर उसी ढर्रे में बन जाते हैं, और इसी सोच का प्रभाव ही आने वाली जनरेशन पर बहुत पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए आगे इसमें आपने पढ़ा कि हमारी सोच कितना इंपॉर्टेंट होती है। टू इज मोर इंपॉर्टेंट देन फैक्ट्स। यदि आपको खुद पर भरोसा है, टू मी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फैक्ट्स। फैक्ट क्या है? आप गरीब घर में पैदा हुए, फैक्ट क्या है? बहुत सारे लोग किसी किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को बोल देते वो ऐसा है। ठीक है, दुनिया की नजरों ने उसको एक क्या टैग दे दिया है कि वो इस टाइप का इंसान है, वो इस टाइप का क्या पुरुष है, वो इस टाइप की महिला है, वो इस टाइप की बेटी है, वो इस टाइप का बेटा है। समझ लो, लेकिन उनको नहीं मालूम कि भगवान ने आपके लिए क्या लिखा है, क्योंकि भगवान का निर्णय, भगवान का टैग एक अलग ही होता है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट्स। वास्तविकताओं से भी ज्यादा, वास्तविक घटनाओं से भी ज्यादा, वास्तविक सोच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सोच। ठीक है, बच्चा पैदा होता है, तन पर कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो फिर अपनी के शान और शौकत, उसका स्टैंडर्ड, सारी चीजें। ठीक, तो लोगों की वास्तविकताओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सोच है। किसी व्यक्ति ने, मान के चलो लोगों ने हमको जज किया कि कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया के लोग अच्छे हो सकते, ये व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता। समझ रहे हो? अब उन्होंने क्यों ये जज किया? क्योंकि ये उनका अनुभव है। उनको नहीं मालूम कि शायद ये भी उनसे बड़ा क्या साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। उनको ये नहीं मालूम कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या भले क्या, कई बार अपन लोग देखते हैं ना, बहुत सारे लोग यदि कड़वा बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो करेला है ना? तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लोगों की जितनी समझ होगी उतना ही आपके बारे में सोच पाएंगे। ठीक, आप कैसे हो किसी को बताने की जरूरत नहीं, भगवान खुद आपको देख रहे हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज में अपनी सोच को विकसित करने की जरूरत है, डेडिकेटेड सोच इन योर सक्सेस। दुनिया में ये सच्चाई है कि आपका यदि कोई सगा है तो वो है आपका काम, आपका गोल। सिर्फ आपका काम, आपका गोल।
समझ रहे बात को? यदि आप उस गोल्स के लिए काम कर रहे हो, उस गोल के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये सोच आपको ऑटोमेटिक विकसित करेगी। और नहीं, आपने अपने लक्ष्य से मन को भटका लो, आप अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों से दिमाग को हटा लो, ऑटोमेटिक चारों तरफ की परेशानियां, उन परेशानियों में समय बिताने की आदतें, उन परेशानियों में समय देने का माहौल ऑटोमेटिक आपके अंदर घुस जाएगा। समझ गए? और वैसे शैतानी सोच वाले लोग ऑटोमेटिक आपको पकड़ने लगेंगे, फोन करने लगेंगे, संपर्क करने लगेंगे, बातचीत करने लगेंगे, और आपका दिमाग उन्हीं चीजों में, आपकी सोच बिखर जाएगी। लेकिन उसी जगह पर दुनिया के जो नंबर 1 मोटिवेटर होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनकी सोच क्लियर होती है। वो एक ही चीज डिसाइड करते हैं कि लोगों ने इस पत्थर को कोयला मान लिया, लेकिन मैं इस कोयले को हीरा में तब्दील कर दूंगा, कर दूंगी, और वो करते हैं। ये उनकी सोच, उनको यकीन है, उनको यकीन है। मनोविज्ञान में इतनी पावर है जो डॉक्टर की या साइंस की विज्ञान में पावर नहीं है। जस्ट लाइक ये सोची तो है, आज मान के चलो किसी व्यक्ति का पैर टूट जाता है, ठीक है, तो लोग क्या सोचते हैं, वो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाएगा, है ना? ये वास्तविकता है ना? अरुणिमा सिन्हा का भी पैर टूटा, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट। मतलब वास्तविकता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हमारी सोच, क्योंकि सोच एक हार्मोन्स को विकसित करने का फैक्ट्री है। समझ लो, इसको जीतने वाला बनाना चाहते हो या हारने वाला बनाना चाहते हो, ये वो फैक्ट्री है। इसमें पॉजिटिव चीजें डालना चाहते हो या नेगेटिव चीजें डालना चाहते हो, ये उस चीज की फैक्ट्री है। इसके अंदर आप क्या सकारात्मक माहौल वाले लोगों का नजरिया विकसित करना चाहते हो या नेगेटिव लोगों की संगत को पकड़ना चाहते हो, ये उस चीज की फैक्ट्री है। और ये वास्तव में ये जादू करता है, इससे आप जो मांगोगे ये उस तरह का माहौल आपको देगा, ये होता है। तो अरुणिमा सिन्हा का पैर टूटा हुआ है, अलग है, एक में रॉड डली हुई है, चलते नहीं बन रहा, और हॉस्पिटल से आने के बाद डायरेक्ट क्या जा रही है कि मुझे हिमालय फतेह करने की ट्रेनिंग लेनी है। ऑन रिकॉर्ड गूगल में सर्च कर लो, यूट्यूब में सर्च कर लो, आप कहीं भी किसी भी हिस्ट्री में आप पढ़ लो, वो एक हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की एक ऐसी बेटी बन के दिखाई जहां उसके पूरे लोगों ने उसका अपवाद किया, उसके रिश्तेदार, उसके घर परिवार लोगों ने छोड़ दिया, बेइज्जती किया, कि भगवान ने बड़ी मुश्किल से तो बचाया है, फिर भी मरने के लिए क्या मौत के मुंह में जा रही है। हिमालय फतेह की या नहीं की ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड। तो ये क्या हुआ कि दुनिया के 99% लोग एक ही चीज बोलते हैं कि तुम हिमालय फतेह तो छोड़ो, छत भी नहीं चढ़ पाओगे, है ना? क्योंकि तुम्हारा पैर टूटा है, रात में जब सोते हो तो एक पैर निकाल के अलग रखना पड़ता है। तो इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट। वास्तविकता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी सोच है। उसी तरह से आप अभी जिस शहर में, जिस नगर में, जिस सोसाइटी में, जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, वहां पर कोई भी टाटा की तरह, रिलायंस की तरह कोई बड़े ब्रिलियंट स्टार्टअप नहीं होते। होते हैं क्या? सब एक नौकरी पेशा वाला माहौल होता है, या फिर वो छोटे मोटे दुकान, शोरूम, स्टोर रूम, जनरल स्टोर, या फिर क्या वो रियल एस्टेट, जगह जमीन खरीदना बेचना, है ना? स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, ये सारी कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, ठीक है? अब जब उन सभी लोगों के सामने आप अपना आइडिया रखोगे, उन सभी लोगों के सामने आप डिस्कस करोगे कि सर मैं भी विल्मा रुडोल्फ की तरह बनना चाहती हूं, मैं भी अरुणिमा सिन्हा की तरह बनना चाहती हूं, मैं भी बचेंद्री पाल की तरह दूसरों को मोटिवेट करके, जो इंसान छत नहीं चढ़ सकता, मैं उसको हिमालय फतेह करने वाली विल पावर का एजुकेशन देने वाली लीडर बनना चाहती हूं। मैं भी इंदिरा नूई की तरह बनना चाहती हूं, मैं भी कल्पना चावला की तरह बनना चाहती हूं, मैं भी सुनीता विलियम्स की तरह बनना चाहती हूं, मैं भी किरण बेदी की तरह बनना चाहती हूं, मैं भी सुधा चंद्रन की तरह बनना चाहती हूँ। सुधा, अब कई लोगों को ये चीजें तो
मालूम नहीं कि आखिर ये है कौन। अभी भी वास्तविकता यही है। सुधा चंद्रन वो महिला है उड़ीसा की रहने वाली जिसका यहां से पूरा पैर कटा हुआ है, लेकिन उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, हिंदुस्तान के नंबर 1 नृत्यांगना बनकर के दिखाई है। सोचो आप। तो कहते हैं कि बड़े काम करने के लिए यहां समर्पण नहीं होना चाहिए, यहां समर्पण होना चाहिए। किसमें? एटीट्यूड में। अपने काम को जुनून होना चाहिए। इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट्स, राइट? मुझे भी धीरूभाई अंबानी की तरह क्या क्रिएटर बनना है, मुझे भी क्या जमशेदजी टाटा की तरह मुझे क्या स्टार्टअप करके टाटा कंपनी की तरह के कंपनी खड़ा करना है। जब आप ये सारी चीजें आप बोलोगे तो मालूम है जो 4 आपके बुजुर्ग सियाने होते हैं ना, तो एक सुनेगा खामोश रहेगा, दूसरा सुनेगा ठहाका मार के हंसेगा, तीसरा सुनेगा बोले इधर आ जरा, इधर आ जरा बेटी, इधर आ जरा बेटा, समझ गए? और चौथा जो होगा वो उन तीनों से पहले हाथ चला के बोलेगा जमीन में रेंगना सीख, जितनी औकात है उतने पैर फैलाना सीख। लेकिन ये गलत बात है, समझ रहे हो बात को? यदि यही चीज जमशेदजी टाटा ने किया होता कि मेरी औकात जितनी है मैं उतने ही पैर फैलाऊं, तो उनकी औकात कितनी थी मालूम है ना? सिर में रख करके वो बर्तन, टूटे फूटे बर्तन खरीदने जाते थे, स्टील के पुराने वो सब है ना, और इसके बाद तो सिर में रख करके वो बेचने जाते थे। लेकिन आज दुनिया जानती है, जिस गांव से वो थे तो वहां से गांव से उनको पानी लेने के लिए उनकी क्या फैमिली को जब जाना पड़ता था ना, तो एक छोटा सा कुंड और इसके बाद 5-6 किलोमीटर दूर तपती दोपहरी में, और तब कहीं जाकर के पीने को पानी नसीब होता था। तो उन्होंने उतने पैर नहीं फैलाया जितनी चादर थी, उन्होंने पैर उतने फैलाया जितनी चादर नहीं थी। पैर फैलाने का मतलब उन्होंने सोच को इतना विस्तार दिया कि अपना एक गोल बनाया, और उस गोल में उन्होंने दुनिया की वास्तविकता से अपने आप को बदल दिया। अब आप समझना, यदि आप अपनी सोच का विस्तार नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना बात को, अपनी सोच का विकास नहीं कर पाओगे तो आप तो गुलाम हो। आपकी मरी हुई सोच तो है, और आपने अपनी सोच को भर को नहीं मारी, आपने अपनी ही कैटेगरी की। आपको कई लोग जो आइडियल मानते हैं, आपको जानते हुए या ना जानते हुए, आपने उन कई लोगों के सपने को आपने मार दिया। कैसे? क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं आपसे हिम्मत मिलती थी, चाहे वो आपसे बात करें या ना करें, चाहे वो आपको जाने या ना पहचाने। लेकिन कई लोग अंदर से अध्यात्म के साथ गौर करते, गुनते हैं, अरे यार उनका कोई गुनाह तो है नहीं, अरे यार लेकिन वो स्ट्रगल करते हैं, अरे यार वो इतनी मेहनत करते हैं, यार वो कभी किसी से पैसा मंगाते नहीं, अरे यार वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, इतनी अच्छी लाइफ जीते, कुछ तो गोल होगा, कुछ तो मकसद होगा, कोई तो सपना होगा। और जब हम उन सारी चीजों से फिट हो जाते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि साला जब ये ऐसे नहीं कर तो हम सब बेकार, तो वो भी अपनी विल पावर का सदुपयोग नहीं कर पाते। तो वो फिर अपनी सोच को कॉन्फिडेंटल सोच के साथ, रिस्क के साथ, जोखिम उठा करके, रिस्क लेकर के अपने देश में कुछ बड़ा करने के लिए तैयार नहीं हो पाते। फिर वो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। फिर वो भी वो जो घर परिवार के जो क्या झूठी संस्कृति बनाते हैं लोग, है ना, ये सच्चाई 80% ज्यादा, मतलब आजकल की जो क्या फैमिली हो चुकी है, बाहर से देखते हैं कि हाँ हमारा बेटा बहुत अच्छा, हमारी बेटी बहुत अच्छी, हमारा वो नहीं, ये सब गलत। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि यदि ऐसा है तो आप ज्यादातर बेटे और बेटियों का आप मोबाइल मांग के देख लो, तत्काल आपको मालूम है बहुत कम देंगे, और पासवर्ड पहले डाला होगा, पासवर्ड पहले डाला होगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें यदि आगे बढ़ना है तो अपनी सोच का विस्तार करो। जस्ट लाइक एक आपने एग्जांपल, किसी गांव में बेटी को कुश्ती लड़ना, पहलवानी करना सख्त मना था, लेकिन बहुत सारी बेटियों को एक चीज लगता था कि यदि हम इस चीज को सीखेंगे, मेहनत करेंगे, तो एक दिन हो सकता है कि हम बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन उस गांव से एक बेटी निकली, सारी परेशानियां उसके सामने, मुश्किलें आई,
है ना, वो वहां के सरपंच ने उसको रोका, वहां के पूरे खानदान को समाज से बंद कर दिया गया, सारी दिक्कतें। लेकिन इसके बाद वो अपनी सोच को वहां से निकाल करके पागलों की तरह चुपचाप अपने काम में लगी, प्रैक्टिस में लगी, और एक दिन वहां की बेटियों के लिए वो आइडिया